नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस प्यारे से YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो आज के इस वीडियो पे आपके सामने मैं लेकर आ चुका हूं, देखिए क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। और ये जो न्यूमेरिकल होने वाले हैं यानी कि जो आंकिक प्रश्न होने वाले हैं, ये आपके शुरुआत के 2 चैप्टर से आज के इस वीडियो में होने वाले हैं। पहला आपका क्या होगा, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और एक आपका चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो इन्हीं 2 चैप्टर से ये सारी के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को आपको पूरा अंत तक जरूर देखना है, ठीक है ना। और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग इन क्वेश्चनों को ये समझ सकते हैं कि एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग जो कमेंट करते हैं ना कि भैया न्यूमेरिकल कहाँ से आएगा, कैसे आएगा और उसको कैसे सॉल्व करना है, हमें नहीं आते हैं, वो सारी प्रॉब्लम का सलूशन अब आपका होने वाला है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा आपको देखना है। चलिए बेसिक से शुरू करेंगे, यानी कि जो आपका 1 नंबर वाले क्वेश्चन भी कभी कभी न्यूमेरिकल में आ जाते हैं। इसके अलावा 2 नंबर 3 नंबर में तो आते ही आते हैं। तो उनको सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर करेंगे और सभी का सलूशन मिलने वाला है। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही आसान सा, इसको आप पढ़कर समझ गए होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। कितने में कह रहा है 1 कूलाम। तो भैया यहाँ पर ये आवेश की मात्रा दी गई है, आप देख सकते हैं आवेश की मात्रा कितनी है, 1 कूलाम है। तो हमारे पास दिया क्या गया है, चलिए मैं आपको यहाँ पर जो चीज़ें इसमें जो नियम होता है हमारा, सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर बेसिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब न्यूमेरिकल करना बिल्कुल नहीं आता। तो अब आपको, क्योंकि हम आज से क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, ये शुरू की क्लास है न्यूमेरिकल की, तो थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है ये। तो यहाँ पर Q की मात्रा देखिए, यानी कि आवेश दिया गया है कूलाम, 1 कूलाम, ठीक है। आवेश आपका क्या है, 1 कूलाम दिया गया है। आवेश की मात्रा है 1 कूलाम, ठीक है ना। इसके बाद देखिए फिर क्या दिया गया है यहाँ पर, तो उसके बाद कह रहा है कि इसमें आपको बताना है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब एक चीज याद रखिएगा, आपको इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं बता रहा। आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है, इस पर चार्ज कितना होता है, तो 1.6 × 10 की घात कितना, -19 कूलाम का चार्ज होता है इसमें, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10 घात 19 -19 कूलाम, आपको पता है। अब इसका जो सूत्र लगेगा वो आपको क्या लगेगा, तो क्वांटमीकरण सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, जो कि होता है Q बराबर क्या होता है, NE, Q बराबर NE। इस सिद्धांत से आपका ये आंसर आ जाएगा, Q बराबर NE। तो आपको निकालना क्या है, कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो Q है ये तो आपका आवेश है ना, जो कि दिया गया है कूलाम। E क्या है आपका, ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई है। तो बस N ही आपको निकालना। तो इस सूत्र से अगर आप देखेंगे तो N को अगर आप अलग करेंगे तो कैसे बनेगा, N बराबर हो जाएगा आपका Q, और ये E जो है आपका बटे में चला जाएगा, तो Q/E ऐसे बनेगा। बस इसी सूत्र का यूज करना है आपको, ठीक है ना, इसका। तो यहाँ पर रखेंगे N बराबर Q का मान 1 कूलाम, तो 1 बटे यहाँ पर E का वैल्यू दिया गया है 1.6 × 10 की घात -19, ठीक है ना। इतना चीज़ है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। सॉल्व करिए तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, ये देखिए ये जो पावर है इधर बटे में है तो माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो और 1 के बटे में है 1.6, तो जब इसका भाग कराएंगे आप इसमें 1 में 1.6 का, तो आएगा 0.625 ऐसा, ठीक है ना, लगभग में। और यहाँ पर आपका गुणे में तो ये बटे की जो है ऊपर जब वैल्यू जाएगी तो 10 के पावर हो जाएगा +19, ठीक है ना, +19 इतना कर देंगे। और इसके बाद एक स्टेप और लिख दीजिए, N बराबर आप यहाँ पर लिख सकते हैं अगला स्टेप। ये जो पॉइंट है इसको आप 6 के बाद लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6.25, ऐसा कर सकते हैं, है ना। जब 6.25 करेंगे तो जो आपका यहाँ पर 10 के पावर क्या है, +19 है, ये हो जाएगा आपका 18, क्योंकि 1 पॉइंट हमने इसमें फिर से कम कर दिया, ठीक है ना। तो इतना हो जाएगा, यही है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है ना। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 कूलाम पर, तो 6.25 × 10 का 18, ठीक है ना। इतना आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आई। ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ये बेसिक है। चलिए अगला एक और आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है, छोटा सा, इसको भी देख लीजिए, फिर हम लोग यहाँ पर कुछ लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे।
तो क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक गाउस पृष्ठ के गाउसीय पृष्ठ, गॉस की प्रमेय तो आपने पढ़ा है ना शुरू के चैप्टर में। तो अब आप सोचते होंगे कि भैया गॉस की प्रमेय का आखिरकार जो हमारा आंसर आया है, सूत्र आया, उस सूत्र का उपयोग कहाँ पे होता है। तो यहाँ पर आपका उपयोग होगा, देखिएगा थोड़ा सा। एक गाउसीय पृष्ठ के अंदर 3 कूलाम -2 कूलाम या कहें यहाँ पर क्यू जुड़ा है ना, आवेश ये दिए गए हैं, और फिर आपका एक क्यू है यानी ओनली क्यू, फिर है +2 क्यू, आवेश रखे गए हैं, ये कूलाम आवेशों की मात्रा है, ठीक है ना, गाउसीय पृष्ठ पर। पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना करिए, या कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। आपको पता है, देखिए क्या पता है, तो आपको पता है जो हमें कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है, इसको कैसे निकाल सकते हैं, लिखेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स, ऐसे ही करिए, कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर, वैद्युत फ्लक्स को किससे व्यक्त करते हैं, तो फाई से, ऐसे फाई बना दीजिए, ठीक है ना, फाई ई, ऐसे इक्वल टू, आपको पता है सूत्र होता है Q/ε0, जो गॉस की प्रमेय आपने पढ़ा है, ठीक है ना, Q/ε0 आपने यही तो पढ़ा है गॉस की प्रमेय। तो बस इसी में सूत्र इसी सूत्र में आपको रख देना है। Q जो आपका ये दिया गया है, गाउसीय पृष्ठ पर ये जो आवेश हैं ये चेंज हो रहे हैं, माने कि 4 प्रकार के आवेश रखे गए हैं। तो Q की जगह पर आप यहाँ पर क्या करेंगे, फाई ई इक्वल टू कर देंगे, इन आवेशों को जोड़ देंगे ऊपर, ठीक है ना, Q की जगह पर आवेश की मात्रा बटे ε0 यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर रख देना है आपको, पहले क्या है 3Q, फिर क्या है -2Q, -2Q, फिर प्लस का Q, फिर क्या है प्लस का 2Q, ऐसे जोड़ दिए, होल अपान है आपका ε0। जब इसको देखिए, सॉरी यहाँ पर प्लस का 2Q है ऐसे, ठीक है, तो प्लस का 2Q माइनस का 2Q कैंसिल, ये आपका जुड़ जाएगा 3Q + Q बराबर 4Q, ये जुड़ गया 4Q हो गया आपका, होल अपान क्या है ε0। बस इतना आंसर आपका आएगा, यही है, ठीक है ना। वैद्युत फ्लक्स का मान कितना आ गया, 4Q/ε0, इतना करना है, ठीक है ना। तो बस ऐसे कर देना, बहुत देखिए बेसिक और आसान सा ये क्वेश्चन था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छा सा आने वाला है, जो कि आपके सामने है, कुछ थोड़ा सा इसमें मजा आएगा करने में। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, आपके सामने है, पहले इसको देखिए। अब ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो सबसे पहले न्यूमेरिकल में क्या करना है, ध्यानपूर्वक पहले प्रश्न को समझ लेना है। समझने का मतलब समझ रहे हैं, इसमें ये चीज़ देखना है कि हमें क्या क्या दिया गया है। जो चीज़ दी गई रहेगी, जो वैल्यू दी गई रहेगी, उसको सबसे पहले ऊपर लिखना है। जैसे इस प्रश्न को पढ़िए, कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना, कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें कह रहा है कि 10⁵ न्यूटन कूलाम के प्रति न्यूटन कूलाम, है ना, न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा है, और उस पर 6 × 10⁻, क्या है, -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करिए। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया न्यूटन प्रति कूलाम, क्या है ये, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है, तो न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर ये वर्ड भी मिल गया, तो हमें पता चल गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E का जो मान है वह दिया गया है, E बराबर 10⁻, क्या है, 5 न्यूटन प्रति कूलाम। ये एक चीज़ हमें मिल गई। इसके बाद कह रहा है कितना पर रखा है, 30 अंश के कोण पर, तो यानी कि थीटा का मान कितना है, 30 अंश है, ठीक है ना। इसके बाद और उस पर कह रहा है कि 6 × 10⁻, -24 न्यूटन मीटर। तो ये भैया न्यूटन मीटर का बल लग रहा है, तो इसको बोलते हैं टाउ, क्या बोलते हैं, ये बल आघूर्ण लग रहा है, ठीक है ना, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण यहाँ पर देख सकते हैं, इसको टाउ से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए, टाउ बराबर कितना दिया गया है, 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें इस क्वेश्चन में दी गई हैं। निकालना क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको ज्ञात करना है। तो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा वही आपको पता चल जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, सूत्र जो होता है आपका द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखिए आप लोग, जो सूत्र लगना है, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण बराबर, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण यानी कि टाउ बराबर होता है आपका PE sin थीटा। आपने इस डेरिवेशन को पढ़ा होगा शुरुआत में, ठीक है ना, PE sin थीटा।
तो अब ये चीज़ हमें तो मिल गई, लेकिन इसमें निकालना क्या है, तो भैया P का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, P का मान ज्ञात करना है हमें। तो अगर आप P का मान ज्ञात करना चाहते तो ई साइन थीटा को टाउ के बटे में लाएंगे, मतलब इससे हम अगर सूत्र बनाए तो यहाँ पर क्या बनेगा, P जब अलग करेंगे तो P बराबर हो जाएगा टाउ और ये ई साइन थीटा टाउ के बटे में, इसको उठा के पूरा इसके बटे में ले आए तो यहाँ पर हो जाएगा ई साइन थीटा, इतना बनेगा ये सूत्र। ठीक है, अब चलिए यही है जो P है, यही है आपका द्विध्रुव आघूर्ण, इसी को ज्ञात करना है। तो बस इतना आसान हो गया। अब यहाँ से वैल्यू को रख सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा P बराबर टाउ का मान कितना है 6 × 10 घाते माइनस का कितना है 24, है ना, तो रख दीजिए 6 × 10 की घाते कितना -24 और बटे में क्या लिखना है ई का मान, तो 10 के घाते कितना है ई का मान है आपका 10 घाते 5, तो यहाँ पर रख दिए गुणे साइन और थीटा की जगह पर क्या है 30, तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, डायरेक्ट लिख देते हैं 1/2। ये हो गया, इतना समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक बहुत ही आसान है, इतना समझ में आपको आएगा भी। अब देखिएगा इसके आगे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 6 ये जो 1/2 है सबसे बटे का 2 है, ऊपर जाएगा आपको पता है ना, तो जब ऊपर जाएगा तो 6 का 2 के साथ गुणा होगा तो ये 12 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 के बटे में 2 है ये, ठीक है ना, तो ये ऊपर चला गया सबसे, गुणे ये क्या है 10 की घाते यहाँ पर है -24 और 10 घाते 5 आपका प्लस का ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 घाते -5, है ना, ऐसा होता है। अगर आपको नहीं पता, मैथ वाले जितने भी छात्र हैं वो तो आराम से समझ जाएंगे। अब इसके बाद देखिएगा P बराबर यहाँ पर आपका 24 और 5 कितना होता है 29, तो 10 के घाते -29 यहाँ पर बन रहा है, लेकिन ठहरिएगा थोड़ा सा, इसको हम 12 को क्या लिख सकते हैं 1.2 कर सकते हैं, 1.2, क्योंकि हमें पॉइंट में लिख देना है इसको। तो ये 29 था तो ये हो जाएगा माइनस का आपका 28, है ना 28, ये 24 5 29 माइनस का 29 बनता, लेकिन यहाँ पर हमने 12 को क्या कर दिया 1.2 कर दिया, इसलिए ये 28 हो गया, लिख दिया हम लोग। और P है क्या है P, ये है आपका द्विध्रुव आघूर्ण, तो इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर, मात्रक आपको जरूर लिखना है कूलाम मीटर। ठीक है ना, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद उसका आंसर लिखने के बाद उसमें मात्रक लिख दीजिएगा, जिससे कि नंबर नहीं कटते। तो ऐसे करना है, आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए बहुत आसान है, ठीक है ना, तो बस इतना कर लेना है ना। और अब आपको अगर ये समझ में आ गया हो तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है मैं दे रहा हूं। तो दोस्तों ये सब न्यूमेरिकल जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, इसके लिए आपको मैं एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देने वाला हूं। गुड न्यूज़ क्या है, आपका जो फिजिक्स है, ठीक है, फिजिक्स है आपका, केमिस्ट्री आपका, और आपका क्या बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट का, ठीक है ना, इन 3 विषयों का आपको अगर चाहिए क्या हैंड रिटेन नोट्स, तो मात्र आपको 150 रुपये में तीनों सब्जेक्ट का आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है, ठीक है ना, दिए गए नंबर पर 9511470534। समझ रहे हैं, ये नंबर 95114705 और ये क्या 34, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको 150 रुपये पे करना है और तीनों सब्जेक्ट का आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसमें ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल हो गया, जो भी चीज़ें हैं सारा का सारा आपको उसमें पूरा सोल्यूशन के साथ मिल जाएगा चैप्टर वाइज। तो आप चाहें तो इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं, ठीक है ना, दिए गए नंबर पर, और अदर में कॉल नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। तो कि काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये। तो हम चलिए इसमें पहले इसको समझ तो आप गए होंगे, नहीं समझ पाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसका सूत्र लिखते हैं और सूत्र से आएगा। आप बोलेंगे भैया ऐसे न्यूमेरिकल में कोई वैल्यू तो देखिए यहाँ पर दी नहीं गई है, आप ही देख लीजिए, डायरेक्ट कह रहा है कि उस वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है या क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर, कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, कोई आपका क्या है इलेक्ट्रॉन है जिस पर क्या है उसके भार के बराबर जो उसका वेट है, उस वेट के इक्वल ही क्या है वैद्युत बल भी कार्य कर रहा है, तो हमें उसका मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र का। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल का सूत्र,
तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है, अगर सूत्र ज्ञात कर लिए तो फिर हम वैल्यू को निकाल सकते हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार यहाँ पर लिखिए मेरे साथ, आप लोग थ्योरी में थोड़ा सा लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल F इक्वल टू क्या होता है, ये होता है Q इंटू ई, और इसके बराबर एक और सूत्र होता है जो कि होता है E स्मॉल ई और कैपिटल ई। यहाँ पर स्मॉल ई जो है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और जो कैपिटल ई है यही है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र। इसमें देखें Q क्या है, ये आवेश है, ठीक है, और कैपिटल ई क्या है, ये वैद्युत क्षेत्र है। ऐसे ये एक सूत्र बन गया, इक्वल करके मैंने दोनों को लिख दिया क्योंकि अगर हम रखेंगे तो आपको समझ में आ जाए। इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है, इलेक्ट्रॉन की भार का भी एक सूत्र होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का भार इसको हम लोग W से व्यक्त करते हैं, आपको पता है। तो W बराबर होता है mg, ठीक है ना, mg है ना, g आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है, m आपका इसका मॉस होता है, ठीक है ना, तो यानी द्रव्यमान होता है। तो ये आपका होता है एक सूत्र। अब इससे देखिए क्या करना है आपको, इससे कंपेयर करना है, जो ई स्मॉल ई और कैपिटल ई है इसको आप कंपेयर करेंगे इससे, ठीक है ना, इसी से तो आप ई का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से देखिए आपको, क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी है, केवल करा एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, इसलिए आप लोग स्मॉल ई का वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, सिर्फ आपको ये चीज़ पता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लिख देंगे स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई इक्वल टू mg। बस इतने सूत्र से आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ये सूत्र है, इंपॉर्टेंट चीज़ मिल गई, इसको लिख लो, आप लोग नोट कर लिए। चलिए यहाँ से अब हम लोग करते हैं, क्या निकालना है आपको, तो बोलेंगे भैया वैद्युत क्षेत्र निकालना है। वैद्युत क्षेत्र क्या है, इसको निकालना है, जो कैपिटल ई है। तो जब आप इसको निकालेंगे तो क्या कर सकते हैं, स्मॉल ई को आपको mg के बटे में लाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर इसको आप ऐसे कर सकते हैं, mg होल अपान ये वाला ई क्या है, इसके बटे में चला जाएगा, ये सूत्र बन गया। चलिए वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए आप लोग। जब वैल्यू को रखेंगे तो ई बराबर लिखेंगे m का मान क्या होता है, m का मान आपका होता है 9 इंटू 1, यानी 9.1 गुणे, क्लास 9th में पढ़ाया गया है ये, 9.1 गुणे 10 की घात -31 kg, ये आपका द्रव्यमान, गुणे g गुरुत्वीय त्वरण, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 इंटू 8 मीटर सेकेंड -2, इस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दीजिए इसके बटे में, 1.6 गुणे 10 की घात कितना होता है, -19 होता है, ऐसे। तो देखिए वैल्यू तो सारी रख गई ना। अब सॉल्व करना है सिर्फ, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब गणित का काम आता है, इतने में तो दिक्कत नहीं आई है क्योंकि मैंने सारी वैल्यू रख के बता दिया। क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 9 इंटू 8 यानी 9.8 का आप इससे गुणा कराएंगे, 16 यानी कि 1.6 का आप भाग करा देंे, 10 की घात -19 से ऊपर जाएगा तो प्लस का 19 बनेगा, बस 31 से घटा देंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 5.57 इंटू 10 की पावर -11 माइनस का 11, और इसका मात्रक आपको लिख देना है, मात्रक याद कर लीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, इतना। ठीक है, ये इसका आपका मात्रक हो जाएगा, यूनिट। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऐसा क्वेश्चन कई बार आया है, क्योंकि इसमें देखिए कोई वैल्यू नहीं दी गई है, स्टूडेंट ज़्यादातर इसमें मिस्टेक करते हैं। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग और एक बार सॉल्व करने का अपने से प्रयास करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों आपके सामने दिया गया है, कह रहा है किसी घन के केंद्र पर 40 माइक्रोकूलाम का, ये माइक्रोकूलाम है, ठीक है ना, इसकी जगह पर भी थोड़ा सा खेल होगा, वो भी समझेंगे। 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा है, घन के एक फलक से निकलने वाले फ्लक्स की गणना करिए। आपको कोई घन दिया गया है, घन तो आप जानते हैं ना, जिसके 6 फलक होते हैं, ठोस, है ना। तो घन के आपको क्या करना है, घन के एक फलक से निकलने वाले फ्लक्स की गणना करनी है, यानी कि 6 है तो 6 की हमें गणना नहीं करनी, एक फलक का ज्ञात करना है। तो एक के लिए क्या करेंगे, 1/6, है ना, क्योंकि 6 है टोटल, उसे एक फलक निकालना है तो 1/6 कर देंगे। तो घन के एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसका सूत्र क्या होता है वो देखिए, या थ्योरी में थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग एक बार।
यहाँ से ध्यान दीजिएगा, लिखना है आपको घन के एक फलक से निकलने, थोड़ा सा लिखना इंपॉर्टेंट है ऐसे, मतलब अगर आप न्यूमेरिकल को कॉपी में भी बोर्ड एग्जाम की करके आएंगे तो वहाँ पर भी तो थोड़ा समझाना पड़ेगा एग्जामिनर को कि आपने कैसे क्या निकाल दिया। तो फलक से निकलने वाला क्या, वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि यही तो ज्ञात करना है, वैद्युत फ्लक्स। इसको हम लोग फाई ई से डिनोट करते हैं फ्लक्स को, है ना, वैद्युत फ्लक्स। ई बराबर 1/6, ये एक फलक के लिए है, ठीक है ना, क्योंकि 6 फलक होते हैं टोटल, मैंने बताया। 1/6 Q/ε0, बस ये होता है सूत्र, ठीक है ना, ये होता है सूत्र। और आप अगर देखेंगे तो Q का मान क्या कह रहा है कि घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश है, 10 माइक्रोकूलाम का आवेश है। तो Q का मान दिया गया है, ε0 का मान नहीं दिया गया, ये पेपर में पीछे साइड दिया रहेगा। तो चलिए मैं आपको रख के हर एक वैल्यू को बता देता हूँ। देखिएगा फाई ई बराबर आपका बनेगा 1/6 गुणे Q का मान कितना है, 10 माइक्रोकूलाम, तो 10 हम रख दिए, और माइक्रो शब्द जुड़ा है इसमें, इसके लिए आपको अलग से जोड़ना पड़ेगा 10⁻⁻⁶, क्योंकि आपको पता है कि 1 माइक्रोकूलाम आप बराबर होता है 10⁻6, है ना। तो बस इसके लिए आपको 1 कूलाम बराबर 10⁻6 माइक्रोकूलाम ऐसे होता है। तो यहाँ पर आपको माइक्रो कूलाम को कूलाम में अगर बदलना है तो 10⁶ का उसमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, कर दिए गुणा। और बटे में क्या है, ε0 है। ε0 का जो मान होता है ये आपको होता है 8.85 गुणे 10⁻12, और इसका मात्रक आप लिखना चाहें तो कूलाम स्क्वायर, और यहाँ पर होता है न्यूटन, या इनवर्स भी कर सकते हैं, है ना, न्यूटन इनवर्स और मीटर -2 ऐसे करके। तो ये ε0 का वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, ये वैल्यू पेपर में पीछे साइड दिया रहेगा, या तो आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि इसका वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया गया तो आप सोचें कि ये दिया तो नहीं गया है, कैसे रख दिए, तो ये पेपर में दिया रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है आपका, जो है ना, जैसे 4πε0 का मान हो गया, 1/4πε0 का मान हो गया, ऐसे करके ये सब वैल्यू दी रहती हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने का काम सिर्फ बचा है। सॉल्व कैसे करेंगे, थोड़ा सा एक स्टेप देख लीजिए। यहां पर आप लिखेंगे फाई ई बराबर 1/6 गुणे, यहां पर देखिए 10 है ना, और ये 10 घाते क्या है, -6 है, तो यहां पर डायरेक्ट इसको आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए, तो 10⁻⁵ कर लीजिए इसको, 10 जो है आपका इसी में विलीन हो गया, तो ये आपका 10⁻⁻5 हो गया। नीचे वाला 10⁻12 है तो ऊपर जाएगा तो ये +12 बनेगा, तो यानी कि 10⁻+12 बन गया ये, ठीक है ना, +12 बन गया। बटे में कितना बचा, 8.85 सिर्फ बचेगा, 8.85 इतना बचा। अगला स्टेप आप देखिए, फाई ई इक्वल टू क्या बनेगा, 6 है, तो 6 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे 8.85 में, तो आपका बनेगा कितना, 53.10 बन जाएगा। कितना बनेगा, 53.10, इसको गुणा करा लीजिएगा, 53.10 ऐसे, है ना, ये बनेगा। और ऊपर वाली वैल्यू को ध्यान दीजिएगा, ये कितना है, बोलेंगे भैया यहाँ पर जो हमारा टोटल वैल्यू बचेगा 10⁻+7 बचेगा ये, क्योंकि ये -5 जो है 12 से चला गया, तो +7 बच गया, तो +7 को आप लिख सकते हैं 100 × 10⁻5, 5 ये और 2 जीरो इसके, तो +7 ही तो बन रहा है, ये इतना बन गया। अगला स्टेप और आप कर सकते हैं, इसको आप इसमें भाग करा दीजिए, 53 का 100 में भाग करा दीजिए, तो यहाँ पर बन जाएगा 1.88 गुणे 10 कितना बना, +5, और इसका मात्रक लिख दीजिए वैद्युत फ्लक्स का। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये मात्रक हो जाएगा। तो आपको समझ में तो यार आ गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं, इतना बस सूत्र लगाना है, वैल्यू रख देना है, वैल्यू के बाद यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम अगर हुई हो तो देख लीजिएगा, बस गुणा है भाग है, बस इतने के अलावा कुछ भी यहाँ पर नहीं किया गया। एक आपको इंपॉर्टेंट मैं फार्मूला और एक थ्योरी बताना चाहूँगा जो कि आपके सामने है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो ये देखिए दिया गया है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, मान लीजिए पूछ लिया आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसको आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है,
पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश के परिमाण को उस आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं और इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। काहे से? तो सिग्मा से। इसको यहाँ पर सिग्मा बोल दीजिएगा आप लोग, ठीक है। सिग्मा से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर होता है आपका Q अपान A, ठीक है ना। Q आपका कोई आवेश है और A आपका किसी एक पार्टिकुलर एरिया यानी क्षेत्र के लिए, एकांक क्षेत्रफल के लिए, ठीक है ना। ये बताया गया है, ये बन गया। इसी से आप थोड़ा चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी गोले के लिए निकालना है अगर, तो अगर यदि गोली पृष्ठ गोलीय हो तो त्रिज्या उसकी r होगी, रेडियस तो होगी गोले में। तो a का मान आपका यानी कि गोले का क्षेत्रफल जो होता है वो 4πr² होता है। तो आप यहाँ पर a की जगह पर 4πr² लिख सकते हैं। बस ये सूत्र याद कर लीजिए, मेरा मेन बताने का मकसद ये है और इससे न्यूमेरिकल करेंगे अभी हम, ठीक है, ये सूत्र। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो आपके सामने देखिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे हम, है ना। प्रश्न कह रहा है कि एक अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, जो कि दिया गया है रैखिक आवेश घनत्व, क्या दिया गया है? ये आपका रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁻³ कूलाम प्रति मीटर है, ठीक है। तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। कितनी दूरी पर? तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर। तो चलिए लिखिए, यहाँ पर दिया क्या गया? रेखीय आवेश घनत्व यानी कि लैम्डा का मान दिया गया है। तो लिखिए रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व यानी इसको हम बोलते हैं लैम्डा, बराबर दिया गया है 10 × 10⁻³ कूलाम मीटर, ठीक है, कूलाम मीटर ऐसे दिया गया है ना, 10 × 10⁻³ कूलाम मीटर। ये क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। फिर कह रहा है तार से 2 सेंटीमीटर दूरी पर, तो यानी कि आपको मान लेना है कि दूरी r है तो इसकी वैल्यू दी गई 2 सेंटीमीटर, तो इसको हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। कोई भी वैल्यू है अगर उसका सॉल्व करना है, आपको न्यूमेरिकल में रखना है तो वो मीटर में ही रखना आप लोग। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 2 × 10 हो जाएगा, -2 जोड़ देंगे, सेंटीमीटर है मीटर में बदला तो ये आपका इतना बना, ठीक है। अब दोनों वैल्यू निकल आई तो कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। आप लोग वैद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है? तीव्रता। तो अब आप लोग क्या करेंगे? सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या लगेगा? तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप लोग लिख दीजिएगा यहां पर, तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E, ठीक है ना। तो E बराबर होता है यहाँ पर क्या? 1/, इसकी जगह पर आप 2π कर लीजिए, 2πε0 और λ/r होता है। ये सूत्र होता है, ठीक है, ये सूत्र होता है। लेकिन अभी थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। देखिए ये सूत्र तो समझ गए, लेकिन बोलेंगे भैया 1/2πε0 का वैल्यू नहीं हमें पता, यहाँ पर क्या रखेंगे? तो इसको आपको 4πε0 करना पड़ेगा, यानी 1/2πε0 को आपको 4π करना पड़ेगा, 4। तो अगर इसको हम 4 कर दें, इसी में ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको 4 कर दूं तो क्या मैं यहाँ पर 2 कर सकता हूँ? बोलेंगे हाँ, क्योंकि भैया 2 से 4 फिर से कैंसिल करेंगे तो फिर ये 2π हो जाएगा। इसके लिए हम 4 इसको कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 2 जोड़ दिए, अपने से जोड़ दिए, ठीक है ना। ऊपर 2 कर दिए, नीचे 4 कर दिए, तो भाई 2 से 4 काटेंगे फिर से 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किए, वैल्यू उतनी ही है, ठीक है ना। तो ये सूत्र अब परफेक्ट है, अब आप रख सकते हैं। चलिए रख देते हैं। अब यहाँ से चलिए वैल्यू को रखते हैं। तो E बराबर करेंगे, E = 1/4πε0 है, इसका मान होता है 9 × 10⁹। ये भी पेपर में पीछे दिया रहेगा, ठीक है ना, ये भी वैल्यू पीछे दी रहेगी। गुणे 2 × लैम्डा का मान कितना है? तो ये दिया गया 10 × 10⁻³ तो 10 × 10⁻³ कितना? -3। और r का वैल्यू सेंटीमीटर वाला नहीं रखना, मीटर वाली रखनी, 2 × 10⁻²। तो बस इसके बटे में रख दीजिए 2 × 10⁻², ये रख दिए मीटर में। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर देखिए 10 है और 10⁻³ है, तो 1 10 इसमें समाहित हो जाएगा। तो ये टोटल वैल्यू कितना लिखा है? ये टोटल वैल्यू बोलेंगे भैया लिखा है 10⁻² ही है ये, तो भैया ये भी कैंसिल हो गया, इससे बचा कितना? यही बच गया। तो E का मान आपके पास आ जाएगा 9 ×
10⁹ और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। बस ये मात्रक लिख देना है। तो अब आपका आंसर यहाँ से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया आपका आंसर, है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से। अगर समझ आया तो वीडियो को इसी बात पे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अब आपको क्या है, रेगुलर मैं इसी प्रकार से क्लासेस कराऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल भी यार इंपॉर्टेंट है। आप बिना न्यूमेरिकल के चाहे फिजिक्स की बात कर लें चाहे केमिस्ट्री की बात कर लें, अच्छे नंबर नहीं ला सकते। तो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे साथ साथ, ठीक है। ऐसे ही बेसिक तरीके से समझाऊंगा यार, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे दोस्तों, दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहा है कि धातु के 2 गोले, कितने गोले, 2 गोले, धातु के 2 गोलों के व्यास 12 सेंटीमीटर। व्यास तो आप जानते होंगे ना, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। किसी भी गोले का व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। और व्यास का आधा बोलेंगे तो त्रिज्या, रेडियस। तो 12 सेंटीमीटर और फिर दिया गया 8 सेंटीमीटर। 2 गोले हैं जिसमें से पहले का व्यास 12 सेंटीमीटर और अगले का क्या है 8 सेंटीमीटर है। अगर इसकी त्रिज्या करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आएगी और दूसरे वाले की त्रिज्या निकालेंगे तो 4 सेंटीमीटर आएगी, है ना। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया जाता है। कितने, समान विभव पर आवेशित किया जाता है। तो गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व के अनुपातों को ज्ञात करना, अनुपात निकालने हैं भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए तो लिखिए यहाँ पर एक सूत्र जो आपको लिखना है वो पहले समझिए। आपको मैंने पढ़ाया ना अभी जस्ट, आवेश का पृष्ठ घनत्व, देख लीजिए यहाँ पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ये सूत्र पढ़ाया हूँ ना, यही सूत्र अब यूज हो रहा है इसमें, ध्यान दीजिएगा। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी कि सिग्मा बराबर मैंने पढ़ाया आपको Q/A, इतना पढ़ाया हूँ। चलिए तो बस इतना अब आपको समझ में आ गया तो आगे का आ जाएगा। तो सिग्मा बराबर, फिर से लिखिए, 6 नहीं है, इसको सिग्मा बोल लीजिए, है ना। तो ये होता है Q/, क्या पढ़े हम लोग, A। Q बराबर आपका स्थिर वैद्युत विभव और धारिता चैप्टर में आप पढ़ेंगे। आवेश बराबर यानी Q बराबर आप पढ़ेंगे C/V, यानी कि C क्या है, संधारित्र की धारिता, V आपका विभव, है ना। तो ये होता है Q बराबर C/V बटे में A, इतना बन गया ना। तो सिग्मा बराबर क्या सूत्र बनेगा दूसरा, CV/A। A तो वही है, Q की जगह पर C/V कर दिए, है ना, ये बन रहा है। इसके बाद आइए अब देखते हैं भैया, जो C है ये गोलीय चालक की धारिता है। यहाँ पर गोले की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है भैया, गोले की बात हो रही है। तो गोलीय चालक की, किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता आपको पढ़ाया गया होगा, C बराबर 4πε0r, ऐसे पढ़ाया गया है। ये व्यंजक जरूर पढ़ाया गया है अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो, बस पढ़ाया गया। तो चलिए आ जाइए, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, C की जगह पर फिर से रखना पड़ेगा इस वैल्यू को। ये विलगित गोलीय चालक की धारिता है, ठीक है ना, यही धारिता तो C है। और गोले की बात हो रही है तो भाई गोले की धारिता रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मेरा एक्सप्लेन करने का मतलब यही कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, कहीं पर कन्फ्यूजन ना रहे। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा, C की जगह पर रखेंगे 4πε0r और ये आपका V हो गया, होल अपान यहाँ पर रख देंगे A क्या है, गोले की क्षेत्रफल है गोले का, क्योंकि गोले की बात हो रही है तो गोले का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4πr²। तो यहाँ पर रख देंगे 4πr²। तो 4π से 4π कैंसिल, r से r का स्क्वायर कैंसिल, बचा ε0। तो यहाँ पर लिखेंगे ε0 और ये भी बचा ऊपर, तो भी हो गया, बटे में r बच रहा है तो r रख दिए, इतना बच रहा है। चलिए ये आपका एक यहाँ से वैल्यू इस क्वेश्चन के अनुसार तैयार हुआ, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कन्फ्यूजन नहीं है, चलिए कन्फ्यूजन होगी भी नहीं। तो सिग्मा बराबर रखेंगे ε0V/r, इतना आया ना आपका ही, बस यहाँ से याद रखिएगा। इसके बाद आपको बताया गया कि इन्हें समान विभव तक आवेशित किया जाता है। तो आप लिखेंगे चूंकि विभव समान है, क्योंकि भाई साहब समान विभव पर आवेशित कर रहा है तो भी का मान सेम होगा। विभव क्या है, समान है, एक बराबर हैं, ठीक है ना। जब एक बराबर हैं तो भाई साहब 2 गोले हैं, तो चलिए पहले गोले पर आप लोग आवेश निकालिए, आवेश पृष्ठ घनत्व निकालिए। तो यहाँ पर लिखना है आपको पहले गोले के लिए, 2 गोले हैं ना, तो लिखेंगे पहले गोले
पर पृष्ठ पृष्ठ आवेश घनत्व। पहले गोले पर पृष्ठ आवेश घनत्व यानी कि सिग्मा 1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पहले गोले की बात करिए तो सिग्मा 1 बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट भी, और आर यानी क्या है, आर आपकी गोले की त्रिज्या है। तो आप देखिए पहले गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो पहले गोले की त्रिज्या कितनी बनेगी, आधी, यानी कि 12 का आधा 6 है ना, 6 बन गया। ऐसे ही दूसरे के लिए निकाल लीजिए, लिख दीजिए यहाँ पर दूसरे गोले पर पृष्ठ आवेश घनत्व। दूसरे गोले पर देख लीजिए तो इसको सिग्मा 2 कर देंगे, एप्सिलॉन नॉट भी अपॉन आर का मान कितना हो जाएगा, दूसरे गोले का व्यास कितना है, 8 है, तो त्रिज्या 4 बनेगी, तो यहाँ पर बटे में 4 कर देंगे। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का मान आ चुका है। अब क्या करना है, दोनों का करा देना है भाग और आपका निकल आएगा आंसर। तो लिखेंगे सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इक्वल टू, यहाँ पर क्या एप्सिलॉन नॉट भी अपॉन क्या है, ये 6 है, और होल अपॉन यहाँ पर क्या है दूसरे वाला का, तो एप्सिलॉन नॉट भी अपॉन 4 है। ये कैंसिल, बचा कितना, यहाँ पर 4 ऊपर जाएगा और 6 बटे में आएगा, तो 4 को काट दीजिए यहाँ पर 2 और बटे 3, तो 2/3 बना सिग्मा 1 सिग्मा 2 का यहाँ पर रेशियो, और अनुपात ज्ञात करना है तो 2:3 आ जाएगा। तो बस यही होगा आपका अनुपात। आप समझ गए ना, कह रहा है कि गोलों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2:3। इतना अनुपात आया ये सब सॉल्व करने पर, ठीक है। तो देख सकते हैं पूरा आपके सामने सॉल्व किया हूँ। अब आपको यार कहीं पर कंफ्यूजन हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता, बहुत ही आसान तरीके से मैंने देखी सारी चीज़ें बताई, ठीक है। तो बस इतना कर लेना है ना। और अब आपको अगर ये समझ में आ गया हो तो इस वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।